अब कल स्मैकडाउन में अगर आपने एक चीज नोट नहीं करी होगी तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ट्विटर पर या फिर रील्स वगैरह में इधर उधर तो आपने कहीं ना कहीं देख ली होगी वो चीज, या पता चली गया होगा आपको कि भाई ऐसा भी कुछ हुआ है शो पर। रैंडी ऑर्टन यहाँ पर टीज बेसिकली कर रहे हैं कि वो कोडी रोड्स के ऊपर टर्न करने वाली है। ये टीजेस उनकी तरफ से रेगुलर स्टार्ट हो चुके हैं। अब पहले तो आपको याद होगा जिस वक्त कोडी रोड्स अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली डिफेंड करके जाते हैं एजे स्टाइल्स के अगेंस्ट, तो वहां पर उनके साथ सेलिब्रेशन वगैरह के लिए हमें देखने को मिलते हैं रैंडी ऑर्टन। और रैंडी ऑर्टन ने वहां पर जिस तरीके से चैंपियनशिप को देखा था, डेफिनेटली वो उनकी तरफ से एक पहला टीज था कि भाई वो इस चैंपियनशिप के लिए जाने वाले हैं। एंड उसके बाद कल जो हमने स्मैकडाउन में देखा वो ये देखा कि रैंडी ऑर्टन रिएक्ट बहुत ही अलग तरीके से करते हैं। जिस वक्त कोडी रोड्स क्राउड को ये बोल रहे होते हैं कि भाई एमएसजी का क्राउड जो है वो इतना तगड़ा है कि मुझे अपनी चैंपियनशिप को यहाँ पर डिफेंड करना चाहिए, एक वर्दी ओपोनेंट के अगेंस्ट मुझे अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करना चाहिए बेसिकली। और ये चीज जब वो बोलते हैं उसी वक्त रैंडी ऑर्टन का रिएक्शन कुछ ऐसा आता है। एंड डेफिनेटली ये एक और टीज था रैंडी ऑर्टन की तरफ से कि भाई जैसी चैंपियनशिप की बात हो रही है या जैसी चैंपियनशिप दिख रही है तो वो अपना रिएक्शन कुछ ऐसा दे रहे हैं कि भाई टीजीज उनकी तरफ से रेगुलर ये जो है आप कह सकते हो कि स्टार्ट हो चुके हैं कि वो जाने वाले हैं WWE चैंपियनशिप के लिए। एंड डेफिनेटली अगर उनको WWE चैंपियनशिप के लिए जाना है तो उनको टर्न करना पड़ेगा कोडी रोड्स के ऊपर, क्योंकि दोनों ही बेबी फेस हैं। तो दैट मींस आपको एक टर्न देखने को मिलने वाला है रैंडी ऑर्टन की तरफ से। अब ये टर्न कब होगा, कैसे होगा, तो मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट पॉसिबली वो दिन होने वाला है जिस वक्त रैंडी ऑर्टन टर्न कर सकते हैं कोडी रोड्स के ऊपर। सोलो सिकुआ की ब्लड लाइन के अगेंस्ट मैच है रैंडी ऑर्टन, कोडी रोड्स और केविन ओवेंस का। वहां पर ऑब्वियसली सोलो सिकुआ की ब्लड लाइन को वैसे भी जीतना ही है क्योंकि उनको जीत की जरूरत भी है, क्योंकि आपको रोमन रेंज के लिए अगर उनको रेडी करना है तो भाई उनको भी विक्ट्रीज वगैरह की जरूरत डेफिनेटली है, तो उनको वैसे भी जीत की जरूरत है। और इधर एक नई स्टोरी लाइन स्टार्ट करने के लिए ये एक अच्छा तरीका होगा जहां पर रैंडी ऑर्टन कॉस्ट कर सकते हैं वो मैच इन तीनों को, एंड वो टर्न कर सकते हैं कोडी रोड्स के ऊपर। कोडी रोड्स के ऊपर वो टर्न कर सकते हैं जिससे कि ना सिर्फ बेबी फेस वाली जो टीम है वो हारेगी, सोलो सिकुआ की टीम जीतेगी। हमें एक फ्यूचर फ्यूड जो है वो वहां से स्टार्ट होते हुए नजर आ जाएगी बिटवीन कोडी रोड्स एंड रैंडी ऑर्टन। इन दोनों की हिस्ट्री सबको पता है क्या है, दोनों एक स्टेबल का पार्ट रहे हैं, दोनों ने साथ में काम किया है, तो फाइनली दोनों जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट जाते हुए नजर आने वाले। और ये फ्यूड भाई बहुत ही तगड़ी होने वाली है क्योंकि दोनों ही बहुत ही तगड़े कैरेक्टर है, दोनों ही बहुत ही अच्छा काम करते हैं। और जब दोनों आमने सामने आएंगे ना तो भाई ये एक मस्ट सी फ्यूड होने वाली है। मतलब मैं लिटरली बोलना चाहूंगा कि कोडी रोड्स की जितने भी अभी तक ओपोनेंट आए हैं वहां पर मतलब उतनी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन नहीं देखने को मिली हमें तीनों जगह। मैचेस डेफिनेटली अच्छे थे बट स्टोरी लाइन उतनी कोई खास नहीं थी, बट यहाँ पर ये एक स्टोरी लाइन होगी जो कि इंटरेस्टिंग डेफिनेटली होने वाली है क्योंकि रैंडी ऑर्टन के साथ जब उनकी स्टोरी लाइन होगी तो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छी होगी ही होगी, बट ये पर्सनल भी फ्यूड होने वाली है क्योंकि लाइक ऐसा है कि दोनों ने साथ में काम किया है, स्टेबल साथ में थी दोनों की, तो बहुत सारी चीजें होंगी बोलने के लिए एक दूसरे के अगेंस्ट, बहुत सारी बातें होंगी एक दूसरे के साथ करने के लिए, तो मजा आएगा क्या क्या बोलने वाले रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स को, कोडी रोड्स क्या रिवर्ट में बोलने वाले हैं। तो बहुत सारी वो पुरानी चीजें पुरानी बातें उन्होंने निकलने वाली है दोनों की मुंह से, एंड देन फिर वो फ्यूड स्टार्ट होने वाली है। तो मजा आएगा इस फ्यूड के अंदर बेसिकली। बाकी कुछ लोग शायद ये सोच रहे हैं कि रैंडी ऑर्टन को चैंपियनशिप दे दी जाएगी, तो देखो एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कोडी रोड्स अभी चैंपियनशिप नहीं हारने वाला है, चाहे उसके अगेंस्ट आप किसी को भी लेकर आ जाओ। इस वक्त वो अपनी चैंपियनशिप नहीं गंवाने वाला है। इनफैक्ट अभी उसने रैंडी ऑर्टन को हराना है और भी ओपोनेंट्स आएंगे जिनको वो हराएगा। रॉक के साथ पॉसिबली अगर रॉक फ्री होते हैं तो आगे चलकर रॉक के साथ भी उनका मैच हो सकता है, मे बी रेसलमेनिया में अगले साल ही हो जाए उनका मैच रॉक के साथ। तो अभी बहुत सारी चीजें जो है वो कोडी रोड्स ने करनी है चैंपियनशिप रेन में, तो इसलिए अभी एक्सपेक्ट मत करो कि कोडी रोड्स कहीं से हारेगा चैंपियनशिप या फिर रैंडी ऑर्टन चैंपियनशिप जीतेगा। मतलब रैंडी ऑर्टन वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीत सकते हैं या फिर बाद में जीत सकते हैं ये वाली चैंपियनशिप, बट फिलहाल रैंडी ऑर्टन के जीतने का कोई भी चांस यहाँ पर नहीं है। बट हाँ, वो माहौल ऐसा डेफिनेटली बना देंगे कि लग रहा है कि भाई यही जीतेगा। और यही भाई अच्छे सुपरस्टार्स का काम होता है कि भाई वो जब किसी मैच के अंदर जाते हैं तो वो इतना दिखा देते हैं कि भाई वो जीतने वाले हैं इस मैच को। तो मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट भाई हल्का तो नजर नहीं आ रहा है भाई, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि एक्सपेक्टेशन के हिसाब से भाई आप कहोगे कि भाई तगड़ी है। मतलब मैंने आपको प्रीवियसली भी एक वीडियो के अंदर बताया था कि डेमिन पीस जो है वो अपनी चैंपियनशिप सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट डिफेंड करने वाली है, और मे बी वहां पर क्या पता फिन बैलर जो है वो उनको कॉस्ट कर दे वो चैंपियनशिप, या फिर कुछ देखने को मिले कॉस्ट ना हो बट कुछ ना कुछ वहां पर स्टार्ट हो जाए फिन बैलर डेमिन पीस के बीच में, तो वहां पर वो चीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इधर ये वाली चीज तो आप मतलब ये तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से हो ही रहा है। मतलब रैंडी ऑर्टन ऑलमोस्ट जो है वो ये चीज करने ही वाले हैं मेरे हिसाब से। तो आई विल बी शॉक्ड अगर ऐसा कुछ नहीं होता है मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर। बाकी ब्रीफकेस वगैरह के मैचेस भी होने वाले हैं, तो आई थिंक बहुत ही तगड़ा शो है बुक। आप क्या कहना चाहोगे इस पर्टिकुलर फ्यूड के बारे में? रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स क्या मजा आएगा, किस तरीके की फ्यूड होगी, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन इस स्टोरी लाइन से बताओ कमेंट सेक्शन में। और ये वीडियो अगर आपको थोड़ी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।